Hello everyone, I am back with another short story. So let's get started without any further delay. Story's title is The Peasant and the Cobra. The peasant means होता है किसान या खेतीहर जो खेती किसानी करता है, ठीक है. एंड द कोबरा होता है सांप की, स्नेक की एक प्रजाति होती है. स्नेक यानी सांप और सांप ही की एक प्रजाति होती है कोबरा, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है, ठीक है. तो ये था स्टोरी का टाइटल. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ट्रस्ट. ये कहानी है किसकी? ट्रस्ट की. ट्रस्ट यानी होता है विश्वास. यह किसकी कहानी है? विश्वास की. देयर वॉज अ पिजेंट नेम्ड कालिया. कहीं पर एक किसान रहता था. देयर वॉज अ पिजेंट यानी किसान, नेम्ड जिसका नाम क्या था? कालिया. ही वॉज अ हार्ड वर्किंग. वह क्या था? हार्ड वर्किंग यानी जो बहुत ही मेहनती इंसान रहता है, कठिन परिश्रम करता है, ठीक है. ट्रस्ट वर्थी. वर्थ यानी होता है योग्यता और ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास. तो वह क्या था? विश्वसनीय था या विश्वास के योग्य था. फार्मर यानी किसान. ही वॉज अ हार्ड वर्किंग ट्रस्ट वर्थी फार्मर. वह बहुत ही विश्वसनीय और मेहनती किसान था. ही टॉयल. किसी चीज़ पर लगातार कठिन परिश्रम करना या मेहनत करना बहुत लंबे समय तक. और पास्ट पार्टिसिपल है इसका टॉयल्ड. एक्चुअल स्पेलिंग वर्ड है TOIL, टॉयल. ही टॉयल्ड हार्ड इन हिज फार्म. मतलब वह क्या कर रहा था? बहुत लंबे समय से बहुत मेहनत कर रहा था अपने फार्म में, अपने खेत में, टू मेक हिज लिविंग, अपने जीवन यापन के लिए. लिव यानी होता है जीना, और मेक हिज लिविंग मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत मेहनत करके अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था. ही हैड अ सन. उसे एक पुत्र भी था, नेम्ड केशव. ही टू हेल्प्ड हिज फादर इन हिज चोर्स. ही टू. अब यहाँ पे टू पे हम थोड़ा सा एम्फसाइज करेंगे. जैसे हम कहते हैं कि मैंने ये काम किया और रीता ने भी यही काम किया, तो हमने उस भी पर जो एम्फसाइज किया है, जो जोर दिया है, वही जोर हमने इस टू पर भी दिया है. ही टू हेल्प्ड मतलब वह भी क्या करता था? हेल्प्ड यानी सहायता, हिज फादर अपने पिता की, इन हिज चोर्स यानी कार्यों पर. इन द फार्म वेयर कालिया वर्कड. जहाँ पे कालिया काम करता था. इन द फार्म जिस खेत में. वॉज अ टर्माइट मोल. टर्माइट यानी होता है दीमक. मोल यानी होता है कोई टीला या गुफा जिसके अंदर इस तरह के कीड़े पतंगे रहते हैं. कालिया वांटेड. कालिया क्या चाहता था? वांटेड. वांट यानी चाहना. टू डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म करना या नाश करना. द मोल उस टीले को या उस जगह को. एज इट वॉज अ हिंड्रेंस. क्योंकि क्या कर रहा था? ये चीज़ उसको बाधा पहुंचा रही थी या विघ्न डाल रहा था. टू हिज प्लाउइंग. PLOUGH. प्लाउ यानी हल चलाना या जुताई करना, और प्लाउइंग है पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि उसके खेती में उसके जो खेत में थे वो नुकसान पहुंचा रहे थे, ठीक है. तो वो क्या करना चाह रहा था? उस मोल को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था, क्योंकि यह एक उसके लिए बहुत ही बड़ी रुकावट थी, हिंड्रेंस थी, बाधा थी. ही हैड ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड इट. उसने लगभग, ऑलमोस्ट यानी लगभग, डिस्ट्रॉयड इट मतलब उसका ख़त्म कर ही दिया था. अ बिग स्नेक केम आउट. अ बिग यानी बहुत बड़ा. स्नेक केम आउट मतलब बाहर आया. केम आउट यानी बाहर आना. ऑन सीइंग द स्नेक. जैसे ही उसने स्नेक को देखा. कालिया नेल डाउन. एक होता है नी डाउन कि घुटनों पर झुक जाना, ठीक है. और नेल्ट डाउन मतलब भी कुछ उसी तरह से होता है. नेल्ट डाउन मीन्स घुटने पर बैठकर किसी चीज़ का सहारा लेकर या टेका लेकर बैठना. एंड ऑफर्ड. और क्या करना? ऑफ़र करना. अ प्लेट ऑफ मिल्क. ऑफ़र करना यानी प्रस्तुत करना उसके सामने. प्लेट ऑफ मिल्क एक बाउल
या प्लेट उसके सामने सर्व की, दूध से भरी हुई। एंड लेफ्ट मतलब चला गया, लेफ्ट यानी जाना, टू हिज होम अपने घर की तरफ। द नेक्स्ट डे अगले ही दिन, व्हेन कालिया अराइव देयर, व्हेन यानी जब, कालिया अराइव्ड यानी पहुंचना, देयर वहाँ पे। ही फाउंड, फाइंड मतलब होता है मिलना, और फाउंड मतलब उसे क्या मिला। ही फाउंड अ गोल्ड कॉइन, एक सोने का सिक्का उसे मिला। लाइंग ऑन द प्लेट, अब लाइंग मतलब यहाँ पे LIE लाइंग, लाइंग मतलब झूठ बोलना भी होता है। एक लाइंग होता है कि लेटना या डले रहना। लाइंग ऑन द प्लेट मतलब एक सिक्का डला हुआ था सोने का, कहाँ पर, प्लेट में। ही थैंकफुली टुक दैट कॉइन, उसने थैंकफुली यानी धन्यवाद देते हुए, टुक, टेक यानी होता है लेना, और टुक मतलब होता है ले लिया। टुक दैट कॉइन, उसने अपने पास वो कॉइन रख लिया। फ्रॉम देन ऑन, फ्रॉम देन ऑन मतलब होता है उसके बाद से, ठीक है। एवरी डे, एवरी मतलब हर, एवरी डे हर दिन। कालिया केप्ट मिल्क, कीप यानी होता है रखना, और केप्ट मतलब रखता था। कालिया केप्ट मिल्क। एंड द नेक्स्ट डे टुक होम, और अगले दिन, टुक होम अपने घर ले जाता था, अ गोल्ड कॉइन सोने का सिक्का। वंस एक बार, कालिया जिस तरह से हम बोलते हैं कि हमें ये काम करना पड़ेगा, हैव टू का पास्ट है हैड टू। कालिया हैड टू लीव, उसे क्या करना पड़ गया, उसे जाना पड़ गया। लीव यानी जाना। टू अ नियर बाय टाउन, नियर बाय यानी पास ही के, टाउन यानी शहर या छोटी सिटी। टू बाय, बाय यानी खरीदने। सम फार्म मतलब कुछ, फार्म यानी खेत। इक्विपमेंट्स होता है औजार, मतलब खेती से जुड़े हुए, उसे कुछ खेती के इक्विपमेंट्स या औजार लेने के लिए पासी के टाउन में जाना पड़ गया। ही आस्क्ड, अब यहाँ पे आस्क मतलब होता है कोई आदेश देना या बात को कहना। आस्क का मतलब यहाँ पे पूछना नहीं होगा। ही आस्क्ड हिज सन, अपने बेटे से उसने कहा, टू कीप अ प्लेट ऑफ मिल्क, कीप यानी रखने के लिए, प्लेट ऑफ मिल्क दूध की कटोरी, फॉर द स्नेक सांप के लिए। अनुसरण करना या मानना। केशव फॉलोड हिज फादर्स रिक्वेस्ट, उसने वैसा ही किया जैसे उसके पिता ने उससे कहा था। फादर्स रिक्वेस्ट। द नेक्स्ट डे अगले दिन, व्हेन केशव वेंट ही फाउंड अ गोल्ड कॉइन, अगले दिन जब वो पहुंचा, ही फाउंड उसे मिला क्या, एक गोल्ड कॉइन। बीइंग अ यंगस्टर मतलब वह क्या था, यंग था। केशव डिड नॉट अंडरस्टैंड द ट्रुथ मतलब उसे नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसा माना जाता है कि जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजंस लेते हैं, और बिना सोचे समझे, थोड़ा सा एग्रेशन में, इस तरह से इस चीज़ को बताया गया है। इन हिज ग्रीड, अब उसके लालच में क्या हुआ, ही वॉन्टेड टू किल द स्नेक। ही वॉन्टेड यानी वो क्या चाहने लगा, उस सांप को, किल यानी मारना, द स्नेक सांप को मारना चाहता था। ही थॉट दैट द स्नेक, उसने सोचा, थिंक मतलब होता है सोचना, और थॉट मतलब उसने सोचा, दैट द स्नेक वुड बी फुल ऑफ गोल्ड, मतलब जो स्नेक है वो क्या है, फुल ऑफ गोल्ड, पूरा सोने से भरा हुआ है। नो सोनर, नो सोनर मीन्स होता है मतलब किसी चीज़ में डिले ना करना या जल्दी ही। नो सोनर केशव टुक अ बिग स्टिक, वह क्या लेकर आ गया, अ बिग स्टिक, स्टिक यानी होता है छड़ी, बहुत जल्दी से बिना देर किए हुए वो लेकर आ गया। टू बीट द स्नेक, बीट यानी होता है मारना या पिटाई करना, बीट द स्नेक, स्नेक को मारने के लिए। द स्नेक बाइट हिम टू डेथ, अब जो सांप था वो भी समझ गया कि ये मुझे मारने आ रहा है, उसने क्या किया, उस लड़के को काट लिया, केशव को काट लिया। बाइट यानी काटना दांतों से। द स्नेक बाइट हिम टू डेथ मतलब सॉरी, उसने उसे काट लिया। व्हेन कालिया
रिटर्न होम, जब कालिया वापस घर पर आया, रिटर्न मतलब वापस आया, होम घर पे, ही वॉज ग्रीफ स्ट्रक, मतलब ग्रीफ यानी होता है दुख, और ग्रीफ स्ट्रक मतलब होता है बहुत ही दुखी हो जाना या आघात पहुंचना उसे, जैसे ही वो घर आया उसे बहुत बड़ा आघात पहुंचा। ही हैड लॉस्ट हिज सन, वह अपना, लॉस्ट यानी खो चुका था, हिज सन अपने बेटे को। एट द सेम टाइम, दूसरे ही क्षण, मतलब तुरंत ही, एट द सेम टाइम ही वॉज पिटीफुल, पिटी यानी होता है दया, ठीक है, पिटी फॉर द स्नेक, उसे क्या आया, स्नेक के ऊपर भी दया आई, या उसने सोचा कि उस स्नेक का क्या हुआ होगा। एट द सेम टाइम, उसी समय, ही वेंट इन, वह चला गया, सर्च ऑफ द स्नेक, किसमें, सर्च यानी ढूंढना या खोजबीन करना, किसकी, सांप की तलाश में। व्हेन ही सॉ द स्नेक, जब उसने, ही सॉ यानी सॉ होता है सेकेंड फॉर्म सी का, ठीक है। व्हेन ही सॉ द स्नेक, जैसे ही उसने देखा सांप को, ही ऑफर्ड मिल्क एज यूजुअल एंड प्लीडेड, ही ऑफर्ड, उसने क्या किया, अगेन ही ऑफर्ड, उसने प्रस्तुत किया, मिल्क एज यूजुअल, जैसा वो हमेशा करता था, एंड प्लीडेड, प्लीड यानी होता है विनती करना या याचना करना। प्लीज़ फॉरगिव माई सन, प्लीज़ फॉरगिव माई सन फॉर हिज रॉन्ग डूइंग, प्लीज़ मेरे बेटे को उसके किए हुए, रॉन्ग डूइंग मतलब गलत करना, क्षमा कर दीजिए। फॉरगिव यानी होता है क्षमा करना या माफ़ करना। ट्रस्ट मी एज इन द पास्ट, मुझ पे ऐसे ही विश्वास कीजिए जैसे आप पहले करते थे या पास्ट में करते थे पहले के समय। आई शैल नॉट लेट एनी वन हार्म यू, अब सांप ने क्या कहा, आई शैल नॉट लेट, लेट मतलब होने देना, एनी वन किसी को भी, हार्म यू तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। द स्नेक हिस्ड बैक, हिस यानी फुफकारना, और ऐसा कह करते हुए उसने आंसर किया, हिस्ड बैक यानी फुफकारते हुए उसने जवाब दिया प्रत्युत्तर में। एंड रिप्लाइड, सॉरी माई फ्रेंड, मुझे माफ़ करो मेरे दोस्त। नीदर शाल आई फॉरगेट द रॉन्ग डूइंग नॉर शाल यू फॉरगेट योर सन्स डेथ। नीदर और नॉर का प्रयोग उस टाइम किया जाता है जब हम बात कर रहे हो कि ना तो ये और ना ही वो। सो नीदर शाल आई फॉरगेट द रॉन्ग डूइंग, ना तो मैं इस गलत चीज़ को भूल सकता हूँ, नॉर ना ही तुम भूल सकते हो, यू फॉरगेट, फॉरगेट यानी भूल जाना, योर सन्स डेथ, तुम अपने बेटे की मृत्यु भूल सकते हो। लेट अस पार्ट, चलो अपने अपने रास्ते अलग करते हैं, मतलब तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लेट अस पार्ट फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम नाउ ऑन मीन्स अब से। डोंट ट्राई टू सर्च फॉर मी, डोंट यानी मत करना, ट्राई यानी प्रयास, टू सर्च फॉर मी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। सेइंग दिस, उसने ऐसा कहा। द स्नेक स्लिथर्ड अवे, द स्नेक सांप जो है लहराता हुआ चला गया। स्लिथर यानी होता है लहरा के चलना या रेंग के चलना, जैसे बहुत सारे जीव जंतु चलते हैं रेंग रेंग के, उसे कहते हैं स्लिथर, स्लिथर, और ये है इसका पास्ट फॉर्म, स्लिथर्ड अवे, अवे यानी दूर चला गया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी है, ट्रस्ट वंस लॉस्ट कैन सेल्डम बी रिन्यूड, मतलब अगर आप किसी का विश्वास एक बार खो देते हो तो उस पर दोबारा विश्वास करना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो ये थी एक छोटी सी एक कहानी जिसमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग हम लोगों ने सीखे। तो आई होप यू एंजॉय द स्टोरी। If you like this story, please do like, share or subscribe. Thanks for watching. Bye.